अब तू लोग तैयार जब अब बहुत बातचीत हुई है, ठीक है ना। अब बातचीत हुआ होगा, ठीक है ना। कहाँ बा हुआ बा। अब यहाँ केवल करो पढ़ाई की बात, सोशल मीडिया पर बातचीत होगी। अब केवल बात करो खोपचा में, खोपचा का बात लेगा ना तो हम भी खोपचा। चलो चुप रहो। 14 क्वेश्चन नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न। और जो लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं, जो पिछले दिन का क्लास ज्वाइन किए हैं, जिनके पास फंडामेंटली एक बेसिक कंसेप्ट आ चुका है, उनके लिए ये कोई बड़ा काम नहीं रहेगा, कोई बड़ा वर्क नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों का पहला डे है या पहले इसके पहले वाले चीज़ों को नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से एडी लंब है बीसी पर। एडी लंब है बीसी पर। एक बार में समझो, समय और टाइम और मनी दोनों चीज़ बचाना है। तो क्या बोलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए से एडी लंब है बीसी पर और इस प्रकार लंब है कि BD बराबर 3CD। BD बराबर 3CD। हैव एनी प्रॉब्लम्स? क्लियर? तो कह रहा है साबित कीजिए कि 2AB² इज इक्वल टू AC² प्लस में 2AC² प्लस में BC²। हैव एनी प्रॉब्लम्स? यही आपका प्रश्न है, कह रहा है कि साबित कीजिए कि 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस में BC²। अब यहाँ पर देखो बाबू, ये AB का नाम रखा है, AB का नाम रखा, BC AC का नाम रखा है, AC का नाम रखा, BC का नाम रखा है, BC का नाम रखा। कहीं भी इसमें CD या BD या AD का इसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन दिया तो है ना। तो जो दिया है वहीं से क्वेश्चन को उठाएंगे और एक एक टॉपिक को लेते हुए, एक एक कंज्यूमर को मैंने कंज्यूम करते हुए, पकड़ते हुए, एक एक स्टेप को जानते हुए आगे तक हम लोग प्रश्नों का हल निकालेंगे। से स्टार्ट करते हैं। दिया है कि BD बराबर 3CD। BD बराबर ये दिया है ना। और चाहे तू यदि मान निकालोगे ये CD का तो ये हो जाएगा BD बटा, ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, बनाओगे ना तो BD बराबर 3CD और CD बराबर BD बटा 3, इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, इन दोनों की आवश्यकता है। चलिए अब यहाँ पर आइए, आपको क्या करना है ना कि यहाँ पर मान निकालना है BC का। किसका मान निकालना है? BC का। नीचे से देखिएगा है BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस DB। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? नीचे से ये मिला लीजिए, लिखेंगे कि अब BC बराबर क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BD। BC बराबर CD प्लस BD। BD का मतलब 3CD, BD का मतलब तो 3CD या BC बराबर 4CD। यहाँ आ जाएगा एक लाइन, यहाँ एक लाइन आ जाएगा जी। ये 4 को इन्हें बुला लो तो BC बटा में 4 बराबर में CD। ये तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, BC बटा 4 बराबर CD आ गया। पुनः एक बार और मान, अच्छा एक चीज़ तो नहीं समझिएगा, ये CD का मान निकाले हैं BC के फॉर्म में, वैसे ही ना BD का भी मान निकाल लेना है BC के फॉर्म में। दोनों का मान BC के फॉर्म में निकाल लेना है। क्यों BC के फॉर्म में निकालना है? क्योंकि साबित करने में BC का ही जिक्र किया है, कहीं कोई भी मतलब ये सब बीच वालों को जिक्र नहीं किया, इसलिए BC के फॉर्म में सबको निकाल लेना पड़ेगा। पुनः लिखेंगे BC बराबर वही चीज़ कि CD और प्लस में BD या BC बराबर, अब CD का मान रख देंगे, CD का मतलब BC बटा 3, क्या हो जाएगा BD बटा 3 और प्लस में BD। ये इधर करेंगे ना, मतलब देखिएगा 3BD 1BD माने 4BD बटा 3 बराबर BC। माने डायरेक्ट यहाँ मिला लीजिएगा, यदि हम लोग मान निकाले BD का तो यहाँ 3 नीचे उधर जाकर ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर इधर के नीचे आ जाएगा, आप बगल में बच जाएगा BC। अब गोल्डन चीज़ हम लोग को क्या क्या मिले, देखिए बड़े कोई ताम झाम नहीं है, बात सिंपल है। अभी चूंकि क्वेश्चन आपने बनाया नहीं, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा डिस्टर्ब फील हो, लेकिन क्वेश्चन आप बनाइएगा ना एकदम बिल्कुल कंसेप्ट पर है, आपके जानने लायक है, आपके समझने लायक है। मान क्या निकला है? तो मान निकला है BD का मान निकला है, BD का मतलब 3CD, CD का मतलब BD बटा 3, CD का मतलब BC बटा 4 और BD का मतलब 3 बटा 4 BC। अब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसका मान हम लोग रखेंगे, याद रखिएगा, मतलब ये मान रखिएगा। एक बार और देखिए, CD का 2 मान निकला है,
सी डी मतलब बी डी बटा 3 और सी डी मतलब बी सी बटा 4। अब दोनों का उपयोग करेंगे आवश्यकता अनुसार। बी डी का भी दो मान है, बी डी बराबर 3 सी डी और बी डी बराबर 3 बटा 4 बी सी। चलिए ऊपर आ जाइए। तो इसमें जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसका हम लोग उपयोग करेंगे, मतलब दोनों की आवश्यकता है, चारों की आवश्यकता पड़ेगी। जो चारों मान हमने बाबू अभी निकाला है, जो चारों वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है, इन चारों वैल्यूज़ की आवश्यकता पड़ेगी आपको इसको साबित करने के लिए। क्लियर? अब आइए, अब यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। ये ए डी सी ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है जी? तो त्रिभुज ए डी सी में ए बराबर 90, डी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर। अरे सबसे बड़का निकालते तब ना प्लस में रहता, हम लोग छोटा वाला निकाल रहे हैं। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? मैंने लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी में कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए डी का मान निकालो बाबू। ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर, तथा एक और त्रिभुज है इधर वाला, तथा त्रिभुज ए डी बी में, तथा त्रिभुज ए डी बी में फिर डी बराबर 90 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू, कंज्यूम करो बात को, एक एक चीज़ों को इकट्ठा करो, इकट्ठा कर करके बहुत बेहतरीन चीज़ आप लोग के सामने आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी हो जाएगा, यदि ए डी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ए डी स्क्वायर का मतलब ए बी स्क्वायर माइनस में डी बी स्क्वायर, चाहे बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। अब इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। देखिए काम आपका हो गया। यहाँ ए डी का मान, ए डी स्क्वायर का मान निकला है इतना, यही ए डी स्क्वायर का मान निकला है इतना, ये भी ए डी स्क्वायर, ये भी ए डी स्क्वायर। दोनों का जब बायां पक्ष बराबर, इसका मतलब दाहिना पक्ष भी बराबर होगा, क्योंकि इतना बराबर भी ए डी स्क्वायर है, इतना बराबर भी ए डी स्क्वायर, तो दोनों बराबर में ए डी स्क्वायर है। अरे समझो भाई, दोनों बराबर में ए डी स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। मैंने लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से इतना बराबर इतना आया ना, लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से इसका मान बोलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर इसका मान ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। आप देखो एक बात समझ लो बाबू, ए सी स्क्वायर साबित करने में हमको ए सी स्क्वायर चाहिए, सी डी स्क्वायर नहीं चाहिए, इसका मतलब चेंज करेंगे तो आएगा वो। ए बी स्क्वायर चाहिए जी चाहिए, बी डी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जो दोनों नहीं चाहिए ना, ये दोनों का मान निकाल के रखे हैं नीचे, वाह नहीं चाहिए उसका मान निकाल के रखे हैं। चलो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी का मान नीचे देखिएगा, सबसे नीचे बी सी बटा 4, बी सी बड़े झूठ कहें बोलते, बी सी बटा 4 गलत ना बोलो, स्क्वायर तो स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी का भी मान नीचे निकाल के रखे हैं 3/4 बी सी, 3/4। अब तो पहले बाद वाला कोई चीज़ अब स्टार्ट करना नहीं आपको, पहले बाद वाला कोई भी चीज़ एप्लीकेशन में आपको नहीं लेना है, इसी को केवल हल करेंगे। आपका एसी के फॉर्म में है, बीसी के फॉर्म में है, एबी के फॉर्म में है, मतलब जो साबित आपको करना चाहिए ना अब आ चुका है, इसको केवल हल कर लेना है। अब पहले वाले मान से भी कोई मतलब नहीं है, जो आएगा मतलब अब नया कोई चेंज नहीं करना है, इसको केवल इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके इसका मान आराम से निकाल लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन पर आपका है ऑलरेडी, ठीक है ना। केवल इसको कैलकुलेट करो, देखो बाबू आ गया, साबित हो चुका है। ये ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 4 चौका 16 बराबर ए बी स्क्वायर माइनस 3 3 का 9/16, यहाँ कर लो बी सी स्क्वायर ऊपर कर लिए। चलिए आज ये नीचे से मिला लीजिए बाबू, नीचे मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर या इस 16 का गुणा करेंगे ना इसमें, तो 16 ए सी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर बाटा में 16 बराबर फिर 16 का गुणा करो, तो 16 ए बी स्क्वायर माइनस में 9 बी सी स्क्वायर बट्टा में 16, 16 से 16 खत्म हो गया। इसको पढ़े लिखे ना, नहीं ठीक है आपका, चलने दीजिए तब तक। ये ए सी, ये 16 ए सी स्क्वायर है ना, बराबर में चलिए ये 16 ए बी स्क्वायर
हाई ए सी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा तो ये बी सी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में बी सी स्क्वायर है ना, माइनस में पहले से है 9 बी सी स्क्वायर, या इस 16 में ए सी स्क्वायर बराबर 16 ए बी स्क्वायर, एक बी सी में से 9 को बी सी जाएगा तो माइनस में 8 बी सी स्क्वायर। आपके समझने के लिए एक बार यह क्वेश्चन लिखो। अब केवल 2 कॉमन कर लेंगे, आ चुके 8 कॉमन कर लेंगे तो देखिए ना 2 खत्म ना हो गया, केवल 8 कम ऊपर चल के केवल 8 कॉमन कर रहे हैं, ठीक है ना, मिला लीजिएगा। माने ए सी जो है ना ए सी स्क्वायर तो 16 है तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 2, और यहाँ पर भी 8 कॉमन कर लेंगे तो 2 ए बी स्क्वायर ना, ए बी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर, 8 से 8 खत्म। इसको पहले लिखना है ना, नहीं इसको प्लस में है ना, माने ये बच गया आपका 2 ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए बी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर। या चलिए इसको इधर लेकर आइए, नहीं इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, रुक जा मिनट, यहाँ पर छोड़ दो, चुप रहो ना। यहाँ पर 2 ए बी स्क्वायर, ढेर फटर ना बोलो, 2 ए बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बाबू 2 ए सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर माइनस में इधर बुलाइए तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, साबित यही तो करना था आपका, ए बी केवल पहले दिया है तो ए बी को पहले लिख लेंगे 2 ए बी स्क्वायर, ये दोनों को बाद में कर देंगे 2 ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, यही साबित करना है, प्रूव हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने बनाया। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर माइंड को बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पर दिमाग लगाओ। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। पहले पूरी बात को, पूरी कंसेप्ट को आराम से समझो, उसके बाद से बनाने की प्रक्रिया को जिक्र करेंगे। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ना कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और भुजा बी डी पर डी इस प्रकार है कि बी सी पर डी इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी, मतलब बी सी बट्टा 3 ये दे दिया है। तो इसी को हमने दिया है, हमें लिख दिया है कि ए बी समबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी बराबर बी सी बट्टा 3 दिया है, हमें लिख दिया है। तो साबित करना है आपका, जान लीजिए क्या साबित करना है कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसमें कोई डाउट। देखिए समबाहु त्रिभुज है ना, तो क्या करेंगे ना, बनावट में ए से लंब डाल देंगे, ए से लंब डालेंगे, इसको कुछ भी नाम रख दो, पी नाम रख देते हैं, एम नाम रख देंगे या ई नाम रख दे रहे हैं। मतलब क्या करेंगे ना कि ए ई लंब बी सी डाला। अब देखो चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है और ए ई लंब है बी सी पर, मतलब कि जितना बड़का बी ई होगा उतना ही बड़ा सी ई होगा, क्योंकि लंब है और जब लंब है तो ये दोनों कोण बराबर है, ई दोनों भुजा बराबर, तो बी बराबर कोण बी बराबर कोण सी है, ये है। और जब ये 90 डिग्री देखेगा, जब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तब बी बराबर सी होगा। इधर वाला त्रिभुज में बात कीजिएगा तो ये 90 डिग्री का, इधर वाला बात कीजिएगा तो ये 90 डिग्री का, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो डायरेक्टली लेकिन आप समझ लीजिए ना कि चूँकि समबाहु त्रिभुज है और ये लंब है, इसका मतलब ना बी ई बराबर ई सी इतना हो जाएगा। मैंने बनावट में क्या लिखेंगे, यही बात बनावट में लिखेंगे कि ना शीर्ष ए से ए ई लंब बी सी डाला, अतः बी ई बराबर सी ई, ये लिखना पड़ेगा बनावट में। आइए नीचे से मिलाते हैं, ये आपको बनावट में मेंशन करना पड़ेगा। क्या स्टार्ट हो गया हम लोग का, बनावट। मिलाइए बनावट में क्या रहेगा, बनावट में रहेगा कि शीर्ष ए से, ध्यान दो बाबू, शीर्ष ए से ए ई लंब बी सी डाला, अतः क्या हो जाएगा बी ई बराबर में सी ई। कोई दिक्कत, आइए ऊपर से मिलाइए, बी बराबर सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। सी, अब देखा बाबू क्या करते हैं ना, मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकालिए, पहले डी का मान निकालते हैं, लिखेंगे इसलिए डी ई बराबर, यदि पूरा बी ई में से बी डी घटा लिया जाए तो डी का मान निकल जाएगा। मतलब डी ई बराबर डायरेक्टली लिख सकते हैं, डी ई बराबर
पूरा बी ई माइनस में बी डी, क्या लिख देंगे, बी डी। यही आपका कंक्लूजन वाला पॉइंट था, एकदम बात को समझो ध्यान से। यहाँ देखो बाबू, डी बराबर ना, या डी ई बराबर बी ई है ना, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, माने ये 2 है तो ये भी 2 होगा, माने कुल मिलाकर 4 होगा। तो ये 2 को पूरा 4/2 लिख सकते हैं, मतलब बी ई के जगह पर लिख देंगे BC/2। क्या लिख देंगे इसके जगह पर, बी के जगह पर BC/2 माइनस बी डी का मान तो ऑलरेडी दिया है BC/3, तो माइनस में BC/3 आ गया, काम चल गया आपका, बराबर 2 और 6 का 3 का एकदम 6, 3 से गुणा होगा ना, 3BC, इधर जा करके 2BC, मतलब केवल बच जाएगा BC/6। याद रखिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी बाबू, DE बराबर हो जाएगा BC/6, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस चीज़ को लेकर चलिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब मिला लो, मतलब कुल मिला जुला के बाद ई मैं कहना चाहूँगा कि DE बराबर BC/6 और देखो BE बराबर BC/2, क्लियर हो गया। अब चलो यह काम करेंगे बाबू, यह काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 14 में किए थे। त्रिभुज AEB में AE² बराबर AB² माइनस में BE² होगा कि नहीं होगा, तथा त्रिभुज AED में AE² बराबर AD² माइनस में D²। तो दोनों समीकरण से AE² दोनों सेम चीज़ होगा तो बराबर हो जाएगा। यहाँ तक करके आप लोग चेक कीजिए, उसके बाद की प्रक्रिया, उसके बाद सब लोग गुजरेंगे उससे। त्रिभुज किसमें बाबू, त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में कोण E बराबर कितना है, 90 डिग्री, कोण E बराबर 90 डिग्री। इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इतना का स्क्वायर, मतलब AE²। अरे भाई इसको मिटा देता हूँ। त्रिभुज AEB में E 90 डिग्री हुआ, तब पाइथागोरस पर में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर प्लस में इतना स्क्वायर, हम डायरेक्ट इसका मान निकाल रहे हैं। तो AE² बराबर AB² माइनस BE², AB² माइनस में BE²। आया कि बात है, समझ में होगा ना। AB² मतलब इतना आ गया। समीकरण फर्स्ट, तथा इसको छोड़ दीजिए, इस वाला त्रिभुज में देखिए, इस वाला त्रिभुज में त्रिभुज AED में 90 डिग्री है ना जी, त्रिभुज AED में कोण E बराबर 90 डिग्री। तो फिर एक बार लगाओ पाइथागोरस पर में, फिर एक बार लगाओ, फिर एक बार लगाओ पाइथागोरस पर में, मतलब AE² बराबर AD² माइनस में DE समीकरण। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से फिर बराबर किया, मतलब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से आएंगे ना। रुकिए, 2 मिनट का और काम है, 2 मिनट का क्वेश्चन आपका है, मिला लीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड। चलो बाबू एक बराबर का हो, तो AB² माइनस में BE² बराबर इसका का जी AD² माइनस D²। अब तो अलग से कोई चीज़ सजाना नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था आप लोगों का, जैसे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 था, सेम टू सेम आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें मान रखेंगे और जाहिर सी बात है कि इसी को कैलकुलेट करेंगे, इसी का कैलकुलेशन करेंगे, इसी का हल करेंगे, तो आपको जो साबित करना चाहिए वो अंत में आपका बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखो बाकी सबका मान निकाल चुके हैं। AB² है, इसका तो कोई काम नहीं है BE का, तो BE का मान कहीं ना कहीं होगा, मिला के चेक कीजिए। BE ना, BE का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, BE के जगह पर लिख सकते हैं BC/2। क्या लिख देंगे, BC/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर AD तो चाहिए ना, माइनस DE। DE का मान निकाल चुके हैं BC/6, तो BC/6 स्क्वायर है ना, ये माइनस। अब ऊपर देखिए केवल क्या करेंगे बाबू, थोड़ा सा काम है, ये AB² का जमा करते हैं छोड़ देंगे,
ये BC² बटा 2 दूना 4 मिला लीजिएगा। यही बात जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ मैं ऊपर लिखने वाला हूँ। तो यहाँ अभी यदि ध्यान से बात को नहीं समझिएगा तो ऊपर कैसे लिखिएगा, तो AB² माइनस BC² बटा 4, AD² माइनस BC² बटा 6 का 36, समझ रहे ना। तो यही बात मैं यहाँ लिखने वाला हूँ डायरेक्टली, और आप लोग इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। AB² बराबर BC² बटा में 2 दूना 4 माइनस रहेगा ना यहाँ पर जी, माइनस बराबर AD² माइनस में BC² बराबर 6 का आ चुका है। अब एक भी चीज़ नया नहीं रखना है, अब एक भी चीज़ नया नहीं, अब सारे चीज़ आपके पुराने हैं, जो रखा जा चुका है वही काम करेगा। इसको सजाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको जो साबित करना चाहिए वो आपका आ जाएगा आराम से। देखो बाबू, ये AB² नहीं बट्टा वाला जोड़ घटा बना लीजिए, 4 का गुणा करेंगे ना तो 4AB² माइनस BC² बट्टा में 4, ये 36 हो जाएगा ना, 36 AD² माइनस BC² बट्टा में 36। यहाँ थोड़ा समझना है जी, 4AB²। आप जानते हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब AB बराबर BC बराबर AC, तीनों हैं बराबर है। कहने का मतलब जहाँ BC है वहाँ फिर से AB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टा में 4 बराबर 36 AD² माइनस, फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं AB² लिख सकते हैं ना, क्योंकि BC AB BC और C है, तीनों जो कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर है ना है। तो AB बराबर BC बराबर C है, तो हम लोग AB के फॉर्म, चूँकि हमको बाकी सब चाहिए, हमको केवल AB चाहिए और AD चाहिए, तो मान तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अब केवल AB AD के रूप में हो गया, यहाँ गुणा कर दीजिए ना, 9 बार में कटा लीजिए। 4 गो AB² में से 3 गो AB² घटेगा तो 3AB² बराबर ये 36 AD² माइनस में AB²। इधर इसको जब इधर भेजते हैं, इधर 9 इधर गुणा में आ जाएगा ना, तो 3 में 9 से गुणा करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा एक बार, या 27 AB², ये माइनस में AB² लेफ्ट रहिए तो प्लस में AB² बराबर में केवल 36 AD²। बस साबित हो गया आपका, और कोई विशेष कैलकुलेशन नहीं है। 27 और 1 28 AB² बराबर 36 AD²। 4 से कटा देते हैं जी, 4 7 28, 4 9 36, मतलब 7 AB² बराबर में 9 AD²। मतलब क्या आ गया आपका फाइनली, तो 7 AB² बराबर 9 AD²। क्या साबित करना था, यही साबित करना है। देखो बाबू, बात को थोड़ा सुन लीजिएगा। इसमें हम लोग इस क्लास में 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं था, थोड़ा बहुत का अंतर था, हम लोगों ने उस चीज़ को समझा बखूबी। हमने क्वेश्चन नंबर 14 को और क्वेश्चन नंबर 15 को, इन दोनों प्रश्नों को हमने काफ़ी आसान तरीके से सूटेबल प्रोसेस का यूज करते हुए आपके समझने योग्य भाषा में इसको कन्वर्ट करते हुए हमने समझाया। आप ध्यान दीजिएगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा, इसको पूरा अनुभव में लीजिएगा, डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 16, और इस प्रकार से इस प्रश्नावली का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद से केवल एक क्वेश्चन हम लोग का बचेगा। कह रहा है कि साबित कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर है। मतलब ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसके एक भुजा का वर्ग गुना मतलब AB का स्क्वायर का 3 गुना, तो AB² गुणे 3, इसका शीर्षलंब का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर का 4 गुना है, मतलब 4 में गुणा कर देंगे। यही तो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रमेय जैसे ये है, तो इसके लिए फिगर बना करके आपको मानना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके लंब के मतलब शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर है। तो एक भुजा AB हो गया, AB का स्क्वायर का 3 गुना, AD शीर्ष लंब है इसके स्क्वायर का 4 गुना। लेकिन मानना पड़ेगा कि माना कि वह त्रिभुज ABC है जिसमें AD लंब है, ठीक है ना, AD लंब है BC पर। मतलब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, यहाँ आपका रहेगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना जी, 16 का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला रहेगा दिया है, क्या दिया है में लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज ए बी सी में लंब है ना, ए डी लंब है बी सी पर, ये न दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, चला सिद्ध करना है क्या कि 3ab² बराबर 4ad²। एक चीज़ देख लोगे, ये डिग्री यदि दोनों त्रिभुजों में तुलना किया जाए तो समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों कोण बराबर, हाँ कोण भी बराबर थे 60-60-60। ये वाला इसके बराबर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों हो जाएगा आपका क्या समरूप। इसका मतलब बी डी बराबर सी डी। क्वेश्चन नंबर 14 में भी इसका एप्लीकेशन हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 में भी इसका एप्लीकेशन हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 में भी इसका एप्लीकेशन हो रहा है कि दोनों बराबर है। प्रमाण में हम लोग इसी पर काम करेंगे, बातचीत ना करो। प्रमाण में हम लोग इसी पर बात करेंगे बाबू। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि त्रिभुज ए डी बी में कोण डी बराबर है 90 डिग्री। ये बात समझने के लिए समझ रहे हैं, क्या मतलब इसका है ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर बन जाएगा। ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, आराम से ही बन जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना, आराम से बनेगा, इसमें कोई ताम झाम नहीं होगा, कोई लॉन्ग लपेटी नहीं होगा। देखिए वो बन गया आपका क्वेश्चन। ये ए बी स्क्वायर, यहाँ देखिएगा बी डी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, तो ये बी डी को हम लोग चाहें तो पूरा बी सी बटा 2 लिख सकते हैं। नीचे से मैं वहीं कह रहा, मिला लीजिएगा, मनीष के जगह पर बी सी बटा स्क्वायर है ना, प्लस में ए डी स्क्वायर साबित हो गया बाबू। देखिए ये ए बी स्क्वायर बराबर ये करेंगे तब बी सी स्क्वायर बटा में 2 दूना 4 प्लस में ए डी स्क्वायर। अब ऊपर केवल क्या करेंगे, मिला लीजिए, ए बी स्क्वायर को जो कहते हैं छोड़ देंगे, बी सी स्क्वायर इस 4 गुना में चल जाएगा 4ad², मतलब बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस में 4ad² अब बट्टा 4, ठीक है ना। यही बात लिख रहे हैं, क्या लिख देंगे, या ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस 4 में ए डी स्क्वायर अब बट्टा में 4। ये गुणा में ले लीजिए बाबू, गुणा में ले लीजिए, तो 4ab² बराबर में बी सी स्क्वायर प्लस में 4ad² हो गया। अरे भाई साबित हो गया 4ab²। ये बी सी स्क्वायर प्लस में किस में है, प्लस में है। जब राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, जब राइट साइड में प्लस में है तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में होगा। मन इधर हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर में 4ad², या है देखो बाबू 4ab²। आप जानते हैं कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो जहाँ बी सी लिखा है वहाँ ए बी लिख सकते हैं। तो बी सी की जगह पर लिख देंगे ए बी, क्या लिख देंगे जी, स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर में 4ad²। साबित हो गया ये 4ab² में से 3ab² घटाइएगा तो 3 में ab² आपका बच जाएगा, अब बराबर में 4ad²। यही साबित करना था। आया बात समझ में कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट भी कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। हाल चाल बढ़िया है तो क्वेश्चन नंबर लास्ट को भी बढ़िया से बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली का लास्ट, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पहले ना केवल एक फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, आप केवल एक फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व का मतलब समझिए उसको, केवल एक फिगर को देखिए। यहाँ एक त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है, ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी एक फिगर त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर आपका ए बी बराबर हो गया है 6√3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर होला है 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे मुंह खोल के पूछ रहा है कि कोण बी का मान कितना होगा, माने कोण बी का मान डिग्री में आपको ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और देखेंगे ना कि किसी दो का स्क्वायर जोड़ने पर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, मैंने सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो सबसे बड़ी भुजा का सामने का कोण समकोण होगा, मतलब b बराबर 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? मैंने कैसे बनाएंगे ये पूरा बनाने का तरीका भी हमने आपको समझा दिया, कैसे आपने इसको बनाना है ये बनाने का तरीका भी हमने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? क्लियर? आज बाबू मिलाओ नीचे से, देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे आ जाइए, यहाँ मिलाइएगा। देखो चला, ए बी बराबर कितना है जी? 6√3 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। एंड लास्टवा आपका ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। सबका स्क्वायर कीजिए। ए बी स्क्वायर बराबर माने 6√3 का स्क्वायर, स्क्वायर करो 6 6 का और √3 का केवल 3, 36 6 के 36 नहीं 108 मिला लो तो बी सी का स्क्वायर का मतलब बी सी का मान 6 है ना, तो 6 6 का 36। एंड लास्ट आपका ए सी स्क्वायर 12 है ना, तो 12 12 है 100। भाई दोनों को जोड़ो ना, ये दोनों को जोड़ो कि ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर का मान 108, बी सी स्क्वायर का मतलब 36 बराबर क्या हो जाएगा जी? 144। देखिएगा ए सी स्क्वायर का मान 144 है, बराबर में ए सी स्क्वायर, बराबर में तो आप समझ गए कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। माने सबसे बड़ा इसमें का जो भुजा है, माने जो सबसे बड़ी भुजा इसमें का वह ए सी ही है। तो ए सी के सामने वाला 90 डिग्री का होगा, तो ए सी के सामने आपका कोण बी है, तो बी बराबर 90 डिग्री का हो जाएगा। आइए लिख देंगे, इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन बोलिए किसमें बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो सी आपका सही आंसर रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इस प्रकार से हमने इस क्लास में पूरी तरह से स्टार्टिंग से बनाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज फाइनली हम लोगों ने 6.5 को कंप्लीट किया है, डन किया है। प्रत्येक प्रश्न का हल बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं आप लोग इसको समझे भी हैं, आसान तरीके से आप लोग इसको ऑब्जर्व भी किए हैं, इसको जाने भी हैं, समझे भी हैं। ये हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन अवसर था। इस अवसर का आपने भी काफ़ी बेहतरीन आपने लाभ उठाया, और हमने भी इसको लाभ उठा के दोनों काम एक साथ हमने किया। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें थी। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही कंप्लीट किया हम लोग।